हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो मैं ला रही हूँ एक दिन बाद ही। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ पाई थी बिकॉज आई वॉज़ बिज़ी, लेकिन हाँ, फिर से मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए। तो जो जो लोग मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ नाराज़ मत रहिए। देखिए, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आप सभी से मिल पाऊँ, आप लोगों के लिए वीडियोस एंड प्रेडिक्शंस को ला पाऊँ, ठीक है। और जो लोग मुझे मिस कर रहे थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस लगवा दो। मुझे देखना है कि कौन कौन जेन्युइनली मेरी वीडियोस को मुझे मिस कर रहा था, ठीक है। मैं आज ज़रूर से ज़रूर आप सभी के कमेंट्स को पढ़ने वाली हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो अगेन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर ही होने वाली है, बिकॉज मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला तो 50 से भी ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट आ चुके हैं कि मैं करंट फीलिंग्स पे प्रेडिक्शन करूं। तो हेयर इट इज़। दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियो आ रही है अपकमिंग, सो डोंट वरी। अगर आप पिक कार्ड रीडिंग्स और तरह तरह के डेस्टिनी करियर या वगैरह वगैरह टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो सब भी आ रहा है इस चैनल पे, डोंट वरी। सो आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी वर्तमान की भावनाएं क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना है, ठीक है, डिटेल में जाके, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मैसेज करके अपनी बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। देखेंगे, फोकस कीजिए इस इंसान पे। लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें बहुत स्मूथली हो सकती थी, वो अब नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे एरोगेंस के वजह से, मेरे ईगो के वजह से जो रिश्ते में अच्छाई आ सकती थी, जो रिश्ता अच्छे से चल सकता था, हम प्यार से साथ में रह सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं अपने आप को ही सब कुछ मानता आया हूँ, मानती आई हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा से अपना सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, मेरा कैसे प्रॉफिट होगा और मेरे ही फेवर में कैसी चीज़ें होंगी। और यही एक रीज़न है कि आज मैं जीत कर भी खुश नहीं हूँ। आज मेरा ईगो जीत गया है, ठीक है। आज मेरे तरह चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। आई एम क्रेविंग फॉर द लव, फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द फैमिली, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं अंदर से खा रही है, परेशान कर रही है कि देखो, तुम्हारा ईगो जीत गया है, ईगो में आके तुमने झगड़े करे, ईगो में आके तुमने माफ़ी नहीं मांगी, ईगो में आके तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग को सही नहीं करा। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जैसा तुमने चाहा वैसा हो गया, लेकिन उसमें तुम खुश नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमसे तुम्हारा प्यार अलग हो गया है, तुमसे तुम्हारा प्यार दूर है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है कि ये सब चीज़ें एक इल्यूजन है। ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज, ये सब चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए किसी के लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें
एक इंसान को थोड़े समय के लिए प्लेजर देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन लंबे टर्म्स में ये सारी चीज़ें काम नहीं होती। क्योंकि जब आप देखोगे कि ईगो आपका जीत गया, एरोगेंस आपका जीत गया, लेकिन आप रिश्तों को, लोगों को हारते चले जाओगे और फिर आप अकेले रह के भी अपनी ईगो को लेके उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, उस जीत को लेके एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे कैसे अपना बिहेवियर और पर्सनैलिटी पूरा चेंज करना है, मैं कैसे करूँ, सो दैट मैं हमेशा एक लविंग अप्रोच अपने लवर की तरफ यानी कि आपकी तरफ रख सकूँ, हमेशा मैं इनके साथ फ्रेंडली रह सकूँ, हमेशा मैं इनको एक्सेप्ट कर सकूँ, हमेशा मैं इनको प्यार दे सकूँ। मेरे अंदर कभी ये ईगो एरोगेंस काम ना करे, कभी गुस्सा काम ना करे, कभी जेलसी काम ना करे, कभी टॉक्सिसिटी काम ना करे। तो ये पर्सन अपने आप में वर्क करना चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पर्सनैलिटी का बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा बदल लिया फॉर ए गुड कॉज, उस दिन से वो अपने लव लाइफ को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और उनको कुछ बड़ा प्रॉब्लम इस रिश्ते से जुड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको इस वक्त एडमायर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने बस 2 to 5% ही गलतियाँ करी होंगी इस कनेक्शन में, या उनको हर्ट करा होगा, ठीक है। और एल्स आप कितने पोएस्ट हो, स्टेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आपको चीज़ें निभाना आता है, आपको एक्सप्रेस करना आता है, आप खूबसूरत हो फ्रॉम इन एंड आउट। तो आप जब सारी चीज़ों को इजीली कर सकते हो टैकल, जब आपको आपके अंदर वो बैलेंस कैपेसिटी है, तो उनको भी ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने से पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वो ज़रूर आप ही की तरह पीस, आप ही की तरह स्टेबिलिटी, आपकी तरह ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी को अटेन कर पाएंगे। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपके लेवल पे आ पाएँ, आप दोनों सेम पेज पर आ पाओ, सो दैट आप दोनों के रिश्ते का जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। यस, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो और आप एक दूसरे के लिए बने हों, लेकिन हाँ, उनको अपने कुछ फॉर्म को, कुछ हैबिट्स को, कुछ बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करना होगा, तभी वो आपके काबिल बन पाएंगे, ठीक है। सो उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि वी आर डेस्टिन्ड, वी आर मेंट टू बी ईच अदर, बी विथ ईच अदर, ठीक है। बट मुझे अपने आप को उस फॉर्म पे लाना होगा जिस फॉर्म में मेरा लवर अभी है, ठीक है। तो ये हर एक तरीके से अपने आप को इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल, फिजिकली एंड फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाह रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद हैं, उनकी खुद की अंदर की बिहेवियर, पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो किसी और को दोष दे उसके पहले उनको खुद को दोष देना चाहिए। तो जब वो अपने आप को सुधार लेंगे तो जो प्रॉब्लम्स भी अगर बाहर से कभी आती हैं तो वो कभी बीच में नहीं आ पाएगी, ठीक है, और वो आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट स्टॉक इस एनर्जी से कर रहे हैं कि दे वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आपसे सीखना चाहते हैं कि हाउ यू डू दिस थिंग्स, कि आप प्यार भी करते हो, आप एक्सप्रेस भी कर पाते हो, आप किसी से डरते भी नहीं हो, आप दिल खोल के चीज़ों को करना जानते हो, आप लोगों के लिए करना जानते हो, सेल्फलेस हो। तो ये सारी इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे आप लाते हो, अटेन कर रहे हो। सो दिस पर्सन लिटरली वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है, ये चीज़ है। एंड थोड़ा पेशेंट होना चाह रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि जितने जल्दबाजी में उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है उतने जल्दी ही वो चीज़ों को सही नहीं कर सकते। चीज़ों को सही होने में टाइम लगेगा और उनके अंदर भी चेंजेस आने में, अडाप्टेशंस आने में चेंज आएगा। सो वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। दे नो कि आप उनको अच्छे से जानते हो और उनको ये भी पता है कि यू लव देम अ लॉट। सो इवन इफ़ द पर्सन टेक्स टाइम, यू विल वेट फॉर देम, या फिर आप उनको टाइम लेने के बाद भी एक्सेप्ट कर लोगे। तो वो इंसान ये जानते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन चाहते हैं कि भले ही टाइम लगे लेकिन मुझे जैसा लवर बनना है वैसा मैं बनूं और मेरे अंदर कोई टॉक्सिसिटी काम ना करे। एटलीस्ट ये बदलाव मेरे अंदर आए तभी मैं इस इंसान के साथ अच्छे से रह सकता हूँ और मुझे मेहनत तो करनी होगी अपने आप को बदलने के लिए। ये प्रॉमिस ये इंसान अपने आप से कहीं ना कहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो गाइज़, ये कैंडल मैं रख देती हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इसे साइड में मेल्ट होने देंगे। इसको साइड में
करते हैं, देखते हैं कार्ड। Pay attention to the red flags. Love yourself first. ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस यहाँ पर मिल रहा है कि आपको हो सकता है तरह तरह से गाइडेंस मिल रहा होगा अगर आपने अपने कनेक्शन को लेके किसी से कुछ शेयर किया है। एंड हो सकता है कि आपको अपने कनेक्शन को लेके कुछ नेगेटिव सजेशंस, एडवाइसेस रीसेंट टाइम्स में मिला हो। रीसेंट टाइम्स में ऐसा भी चांसेस हैं कि आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है कनेक्शन को लेके डाउट्स आ रहे हैं, कनेक्शन को लेके उल्टा सीधा सोच भी रहे हो आप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिसके चलते आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, मतलब जो गलत है उसी को सच मान रहे हो, जो गलत है वही आपको रियल लग रहा है, और जो सही नहीं है या सच नहीं है उसी को आप रियलिटी मान के एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि समवेयर यू आर डूइंग रॉन्ग या आप गलत कर रहे हो इस रिश्ते में, इस पर्सन को लेके कुछ भी ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचना बंद करो और यूनिवर्सल साइंस पे फोकस करो कि यूनिवर्स आपको क्या सिंबल साइंस दे रही है, ये सच में रियलिटी क्या है। आपको साइंस सिंबल्स देखने का भी अगर मन नहीं है तो ये देखने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है विदाउट ओवर थिंकिंग। और मुझे यहाँ पर चीज़ ये भी दिख रही है कि चाहे आप कितना भी ओवर थिंक करें, लोगों से सजेशन ले, गाइडेंस ले कुछ भी कर ले, लेकिन आपके अंदर एक कमी है कि अभी भी आप अपने आप को अच्छे से प्यार नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। आपको लग सकता है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर ली हूँ या प्यार करती हूँ, बट समवेयर आपका डिटैचमेंट अभी भी है अपने सोल के साथ। सो सेल्फ़ लव में आपको ज़रूर काम करना है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खुद प्रेयर्स हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, कुछ भी, सेल्फ़ लव आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आप डिफ्रेंशिएट ना तो सच गलत में कर पाएंगे और ना अपने अकॉर्डिंगली लव लाइफ को लीड कर पाएंगे, और ना जैसा प्यार चाहिए वैसा आपको मिल पाएगा। तो ये एक एंजल का मेजर साइन है कि कुछ भी करने से पहले अपने आप पे थोड़ा झांकिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको इशू हो रहा है, ठीक है, अपने आप को प्यार करने में, ठीक है, तो आप एनर्जाइज ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सेल्फ़ लव के लिए ब्रेसलेट ये वाला आप वेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी सेल्फ़ लव के लिए अलग ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट ये मैं जनरली आप लोगों को शो कर रही हूँ बिकॉज वो लोगों को अफोर्डेबल ब्रेसलेट्स भी चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेसलेट्स के जो क्रिस्टल्स है वो जैसे चेंज होते हैं तो वैसे प्राइसेस वगैरह डिफ़र ऊपर नीचे होता है, ठीक है। सो ये वाला मैं जनरली आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये तो लव लाइफ के लिए बेस्ट है ही, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पे कि हाँ सेल्फ लव की कमी है और ख़ुद को हम टाइम नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद की, या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार गिरा देते हैं, तो ज़रूर इस ब्रेसलेट को वेयर करके देखिए, ठीक है। इसे जब आप वेयर करेंगे सेल्फ लव आपको अटेन होगा। अगर आप ब्रेसलेट में नहीं वेयर करना चाहते हो, आप रिंग के फॉर्म में वेयर कर सकते हो। एंटी टार्निश मेटल में है, एडजस्टेबल है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा करके वेयर कर सकते हो। और ये दोनों प्रोडक्ट्स ही आपको एनर्जाइज्ड मिलेगा, तो आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हो, आपका जैसा भी मन हो। और इसके अलावा भी तरह तरह रीजंस के लिए है, बट अभी क्योंकि यहाँ पर मेजर गाइडेंस आया है कि सेल्फ लव की कमी है, तो उसके लिए मैं ये 2 प्रोडक्ट आप लोगों को शो कर दे रही हूँ, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।